हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का यानी क्लास 10 सोशल साइंस का बिल्कुल वायरल और असली पेपर, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 में इस बार सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल यही पेपर आएगा, यानी बिल्कुल ऐसा ही सेम पेपर आएगा। क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन दिए हैं। 100% आप सभी के बोर्ड एग्जाम में गारंटी कि यही पेपर आएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, यहाँ पे हम आपको पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, तो आप सभी लोग का इस बार बोर्ड एग्जाम में एसएसटी में, ठीक है, आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी, आपको पूरे के पूरे आंसर बिल्कुल आपका यही आएगा और आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। इतना ये वायरल पेपर है और यहाँ पे हम आपको उत्तर के साथ बताएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। जो भी है आप सभी लोग लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको पेपर में नाम लिख देना है जरूर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसका जो वायरल संकेतांक है वो 825 डीजी है, ठीक है, जो कि काफी वायरल पेपर का ये संकेतांक है। और यही संकेतांक वाला पेपर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ ये पूर्णांक जो है ये 70 का रहेगा। इसमें आप लोग पूरी तैयारी कर लेते हो इस पेपर की तो आपको पूरी 70 में 70 मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो आपको 70 में 70 नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप लोग को जब यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है तो आप लोग जरूर इसकी पूरी तैयारी कर लोगे और 70 में 70 लेकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जो ये 15 मिनट का समय मिल रहा है इसमें आपको ये पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब विभाजित है। खंड अ में जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है और किस तरीके से सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। और आप सभी को यानी OMR पे, ठीक है, उत्तर अंकित किए जाने के बाद आपको इरेजर का यूज नहीं करना है, नहीं इसे उसको व्हाइटनर का यूज करके मिटाना है। इसके बाद क्या है, इसमें आपको मानचित्र मिलेगा, यानी इस टाइप का आपको कुछ मानचित्र मिलेगा भारत का, ठीक है, जिसमें यानी जिससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको भरना होगा मानचित्र में। और इसके बाद खंड ब में आता है वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णनात्मक प्रश्न 2, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट जो है इसमें आप सभी के 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड में 6 नंबर वाले यानी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद क्या है, जो मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है, और आप सभी को सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो जब आप लोग सभी को लिख लोगे तो आपको जो मानचित्र मिलेगा उसको मजबूती के साथ उस उत्तर पुस्तिका में अच्छे से नथ देना है, बांध देना है, जिससे वो अलग न हो और वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए और आपको पूरे टोटल नंबर मिल जाए, ठीक है। वही यहाँ पे बोला गया है। बाकी यहाँ पे जो दृष्टिबाधित वाले मानचित्र के क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों को करना है जिनको दिखाई कम देता है। तो देखिए कैसे करना है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। खंड अ शुरुआत होता है सबसे पहले, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 20 नंबर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है और इस पेपर में जैसे क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है। न ही सरल आता है और न ही ज्यादा कठिन आता है, इसी टाइप के आते हैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस पेपर में है। तो पहला क्वेश्चन है विश्वकोश, ठीक है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। किसने किया था, रूसो ने, वाल्टेयर ने, ठीक है, दिदरो ने या नेकर ने। तो यहाँ पे देखिए जो विश्वकोश है यानी इंसाइक्लोपीडिया है, इसकी जो रचना किए थे ग्रंथ की वो रूसो ने किया था। पहला क्वेश्चन यानी पहला वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दूसरा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16वां ने, लुई 14वां ने या जॉर्ज 3 ने, ठीक है। तो देखिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो किए थे वो नेपोलियन बोनापार्ट किए थे, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा,
1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ था? तो वो किसको हुआ था? पहला ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस के शासक को, ऑस्ट्रेलिया के शासक को, प्रसा के शासक को, ठीक है, इटली के शासक को। तो देखिए ये प्रसा के जो है शासक को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, जीतने के लिए, ठीक है, स्पेनिश सेनाओं के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? यानी जो स्पेनिश सेनाएं थे वो जीतने के लिए सबसे शक्तिशाली जो हथियार था, औजार था, वो क्या था, किसका प्रयोग किया गया था? ठीक है, थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार या जैविक हथियार? जैविक हथियार का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पांचवा, वो उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, किसने किया था? तो वो हेनरी फोर्ड ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट वह क्वेश्चन है, निम्न में से किन एशियाई देशों में भाषा और जाति संघर्ष की समस्या थी? ठीक है, लेबनान वो श्रीलंका में, अफगानिस्तान वो सीरिया में, यमन वो लीबिया में, ईरान वो इराक में। ठीक है, तो वो लेबनान वो श्रीलंका में। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? ठीक है, तो वो फ्रेंच और यहाँ पे डच। ठीक है, फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ख जो है इसको तैयार कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल है, कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 100% गारंटी इस बार भी बिल्कुल छपा रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। यानी ये लग रहा है आपको टफ है, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे, याद कर लोगे पूरे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट है, तो वो आप सभी लोगों के लिए यही क्वेश्चन जो है काफी सरल लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन है, श्रीलंका जो है वो कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ठीक है, तो जो श्रीलंका है वो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि ये क्या है, क्यों अच्छी है? क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी जो गरीब हो चाहे अमीर हो, नागरिक है तो उसमें वो भेदभाव नहीं करती है, बिल्कुल समानता करती है। ठीक है, तो जो यानी गरीब को लाभ मिलेगा वही अमीर को मिलेगा, जो अमीर को मिलेगा वही गरीब को मिलेगा। तो यहाँ पे ठीक है, पहला सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। अब समानता की बढ़ावा देती है तो गरिमा भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क और ख दोनों राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो देखिए पंजाब में जो होता है गेहूं और चावल की खेती जो होते हैं 2-2 बार होते हैं। ठीक है, 2-2 3-3 बार होते हैं। और इस क्योंकि यहाँ पे जो है बांध है। ठीक है, और यही जो बांध है, बांधों से क्या होता है, सिंचाई होती है खेतों में। ठीक है, जिससे वो भूमि जो है वो निम्नीकरण बन जाता है। यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो वो अत्यधिक सिंचाई है। ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 12, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वो मालवा के पठार में पाई जाती है। ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ठीक है, तो वो रोपण कृषि है। ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है, इसमें रोपा जाता है पौधों को। नेक्स्ट है यहाँ पे 14, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फलीदार फसल का मतलब जो दाल होते हैं ना वो फलियों में होते हैं। ठीक है, जैसे अरहर के दाल हो गए और मटर के दाल हो गए, ये सब किस में होते हैं? ये फली में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी, ठीक है, यानी जो चाय के लिए कॉफी होते हैं ना, चाय वाले कॉफी वाले चाय, उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए प्रसिद्ध जो है वो नीलगिरी पहाड़ियां है। नीलगिरी पहाड़ियों पर काफी ज्यादा कॉफी की उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 16, समानतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पे भी, यानी पैसों के आधार पे, औसत साक्षरता के स्तर पे, यानी जो अधिक लोग देश में पढ़े होने चाहिए, साक्षर होने चाहिए। ठीक है, और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य जो है, ठीक है, उसकी स्थिति, यानी कि सभी रहेंगे तभी किसी भी देश का विकास का आधार हो पाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित
पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ठीक है, तो वो किस देश की है? श्रीलंका की। श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है। छोटा सा श्रीलंका है। इसके बाद 18 है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा है तो वो किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुद्रा का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए मुद्रा का जो निगमन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू हुआ था? विकसित देशों के द्वारा। जो विकसित देश हैं जैसे हो गया अमेरिका हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ये सब क्या है? विकसित है, तो उन्हीं के द्वारा सबसे पहले शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए ये तो थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आता है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और उत्तर लगभग आपको इसका 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 80 शब्द का मतलब कि आप सभी को इसका उत्तर कम से कम आपको 1 पेज में देना है। कितने पेज में? 1 पेज में। ठीक है, तभी आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। आप लोग 1 पेज से अधिक यानी कि 1.5 पेज में कर सकते हो, लेकिन 1 पेज से आप लोग कम मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो काफी वायरल क्वेश्चन है। इसके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं। वह कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको यहाँ पे इसके आंसर को भी बता देते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले नंबर वगैरह आपको लिख देना है और इसके बाद आप लोग, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार हेडिंग भी यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख उदाहरण भी निम्नलिखित है। कौन कौन से उदाहरण है? अभी देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक, ठीक है, सारियू का यूटोपिया, फ्रांसीसी कलाकार ने, ये फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार ने राष्ट्र जो समूह में बटे हैं उन्हें राष्ट्रीय पोशाक, तिरंगे, झंडे, ठीक है, और भाषा और राष्ट्रगान के द्वारा एक राष्ट्र का रूप दिया है। इसके बाद क्या है? कार्ल कैस्पर फ्रीटस का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ठीक है, ये भी चित्रकार थे। चित्रकार कार्ल कैस्पर, ठीक है, फ्रीटस ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया जो फ्रांसीसी सेनाओं को जेब्रेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट है यूजीन डेलाक्रोआ की द मसेकर एट कियोज, ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है? ये भी चित्रकार थे, फ्रांसीसी चित्रकार डेलाक्रोआ तत्कालीन फ्रांस के महत्वपूर्ण रूमानी चित्रकार में शामिल। द मसेकर एट कियोस नामक एक विशाल चित्र एक घटना को चित्रित करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। कुछ वर्ड है इसमें जो काफी कठिन लग रहे हैं, अगर आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके लिए ये सरल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इतना पूरा लिखना है, यानी यहाँ पे हमने आपको 1.5 पेज लिखकर दिखाया और इतना ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें अथवा क्वेश्चन। पहले को कीजिए या अथवा दिया उसको आप लोग कीजिए। इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ? ठीक है, स्पष्ट आप सभी को करना है। तो इसका आंसर, ठीक है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, आप लोग पहले को ही कीजिए, काफी सरल है। बाकी ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और कठिन भी है। तो आप लोग इसको ही लिखिएगा और बाकी इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और पहले से भी हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप लोग सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे उस पे क्लिक करके देख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे सतह के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, चौथा, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो भी नंबर है आप लोग लिख दीजिएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण हेडिंग है। ठीक है, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्याख्या हो तब उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसका उदाहरण क्या है? भारत में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही संघ विधायिका तथा सर्वोच्च न्यायालय
न्यायपालिका के भाग होते हैं, ठीक है। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता असीमित प्रयोग न कर सके, ठीक है। यानी जितना उसको शक्तियां मिली है उतना ही उसको प्रयोग करना है, बाकी उसको कोई असीमित यानी असीमित शक्तियां, असीमित चीजें नहीं मिली है, उसको सभी चीजें लिमिट में मिली है और वो उतना ही प्रयोग कर सकता है। अगर वो ज्यादा करेगा तो ये कानूनन अपराध होगा, ठीक है, और उसे पद से हटाया भी जा सकता है। और दूसरा क्या है, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जैसे भारतीय न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश रखती है, ठीक है। ये सब क्या करती है, कार्यपालिका के कार्य जो है उस पर अंकुश रखती है और यानी रुकावटें रखती हैं, ध्यान रखती हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका की इस प्रकार वे शक्तियों को संतुलित करता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा में युक्तिपरक व नैतिक तर्क में अंतर बताइए, ठीक है। आपको अंतर बताना है अथवा में, दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को ही करना है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है काली मृदा यानी काली मिट्टी का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए। काली मिट्टी का निर्माण देखिए कैसे होता है, हम आपको ठीक है यहाँ पे बोल देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्या है कि काली मृदा का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के शीतल होने तथा उसके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जो धरातल जो ज्वालामुखी है जब उसका उद्गार होता है ना तो धरातल पे उसमें से जो लावा निकलते हैं वही ठंडा जब होता है तो वही काला मिट्टी का रूप ले लेता है। बाकी इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें नमी काफी समय तक बनाए रखने की क्षमता होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। और बाकी इसमें क्या है कि ये मृदा जो है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती अच्छी तरीके से होती है, तो ये मृदा कपास के लिए उत्तम है, अतः इसे कपास मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्थानीय नाम जो है वो रेंगुर मृदा भी है, इसको रेंगुर मृदा कहते हैं मिट्टिया। काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चीका मृदा है, ठीक है, यानी चिकनी मिट्टी होती है। इसमें पानी पड़ने पर ये लिबलिबी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाते हैं। इस तरीके से आप सभी लोग यानी इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो खूब मात्रा में होते हैं, बाकी पोटेशियम सभी प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अथवा है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में भी है और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे। आप लोग देखिए डेली हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं डेली आप लोग विजिट कीजिए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है और हमारा ही एक ऐसा यूट्यूब पर चैनल है जिससे आप लोग कम समय में भी पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में ठीक है 95-96% ला सकते हो। हर साल स्टूडेंट लाते हैं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हमारे चैनल से पढ़ने वाले बोर्ड एग्जाम में ठीक है यानी कि 85%, 90%, 95%, 96% तक लाते हैं। तो आप सभी लोग भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और डेली आप सभी लोग ठीक है जितने भी वीडियोज आ रहे हैं सभी को देखिए। आप लोग का बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मेहनत में आपका हमारे चैनल से जितने भी आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सटीक वही जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन करें, ठीक है। और अथवा है इसमें भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। जो विदेशी निवेश होते हैं ना उनको आकर्षित करने के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी पहले से है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न 2 यानी इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है क्योंकि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी आपको 150 वर्ड का मतलब कि आप सभी को यानी कि 2.5 से आपको 3.5 पेज तक लिखना है, तब आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे और बाकी हेडिंग एग्जाम्पल सभी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया है। आपको पूरा विस्तार से इसका लिखना है, इसका उत्तर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अथवा इसमें दिया है गुटेनबर्ग कौन था, ठीक है, और मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, तानाशाही का अर्थ और परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन है इसमें, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। संचार का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो कि जैसे संचार के माध्यम से ही आप लोग हमारी वीडियोस को, ठीक है, दूर दूर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो संचार के माध्यम से ही हो रहा है। और बाकी हमारे कोई भी मैसेज, कोई भी जो भी बातें हैं, वो मात्र 1-2 सेकेंड में एक जगह से काफी दूर तक चला जाता है, वो संचार के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। यानी जो भी है, स्मार्टफोन है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, तो वही इसी पर आपको वर्णन करना है। ये तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली यूज कर रहे हो, आप लोग इसके बारे में काफी आसान तरीके से व्यवहारिक भाषा में लिख सकते हो और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अथवा है, भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब जो कल कारखाने हैं उसमें ज्यादातर चीजें जो बनाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण हो रहे हैं, उसके चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, ठीक है, जो प्रदूषण हो रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आपको 5 उपाय का वर्णन करना है। तो आप सभी लोग इसके बारे में बनाकर लिख सकते हो। काफी सरल है कि जो भी कंपनियां हैं उसको वहां पे स्थित लगाया जाए, वहां पे बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तकनीकी वाले कंपनियों का, कारखानों का बनवाना जाना चाहिए, ठीक है, यूज करना चाहिए, जिससे प्रदूषण की समस्या कम हो जाए। इस तरह से आप लोग बनाकर लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ठीक है। आपको ऐसे कारकों को बताना है। अथवा इसमें कि विदेश व्यापार से, यानी विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो, काफी सरल है। विदेशी व्यापार का मतलब कि जैसे हो गया जापान, हो गया अमेरिका, हो गया, ठीक है, वहां के व्यापारी जो है हमारे भारत से कोई भी चीज ले जाते हैं, जैसे गेहूं हो गए, ठीक है, ये सब चीजें ले जाते हैं, तो वो अगर हमारे भारत से खरीद के ले जाएंगे तो वो विदेशी व्यापार कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि विदेश से आ रहे हैं। इनके लाभों का वर्णन कीजिए। जो विदेश के लोग हैं वो हमारे भारत के ले जा रहे हैं सामानों को, चीजों को, तो वो जो है डॉलर में पैसे देते, अधिक पैसे देते हैं, ठीक है, तो लाभ तो है ही है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, जो कि 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। इसमें क्या है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर आपको निर्धारित होगा। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आप सभी को कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर, ठीक है। और अगर आप सभी लोग जो अमृतसर है उसे आप लोग मानचित्र में शो करते हो, जैसे भारत का मानचित्र है, तो अमृतसर जो इसमें है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अमृतसर है। तो अगर आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हो कि हाँ अमृतसर, तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, पूरा 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को लिखना है। वो स्थान जहाँ 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग लिखते हो कि हाँ 1920 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, जिससे नागपुर में हुआ था, तो अगर आप लोग ये लिखते हो तो आप सभी को कितना नंबर मिलेगा, आप सभी को आधा नंबर मिलेगा। अगर आप लोग शो करते हो कि जो नागपुर है वो कहाँ पे मानचित्र में स्थित है, ठीक है, तो आप सभी लोग जैसे यहाँ पे नागपुर है, तो अगर आप लोग इस तरीके से शो करते हो तो आपको फिर से 1 नंबर यानी पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वह स्थान जहाँ 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पे है, ये क्या है, आपको डायनासोर का मुंह लग रहा है, ठीक है, और इसे यहाँ पे जो है ये अहमदाबाद है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इधर पाई खींच के या इधर पाई खींच के आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद। मानचित्र कैसे भरा जाता है, ठीक है, आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हम शॉर्टकट बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे अपलोड है या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अपना विद्यालय मानचित्र कैसे भरे, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वो स्थान जहाँ 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो ये भी गया में हुआ था, ऐसे यानी आपको तैयार कर लेना है। वो स्थान जहाँ 1930 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसमें आपको यानी ये जो 5 क्वेश्चन है, अगर आप लोग 5 क्वेश्चन का कहाँ पे हुआ था ये लिखना है और कहाँ पे मानचित्र में है ये दर्शाओगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, यानी जिसको कम दिखाई देता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न है, यानी 5 नंबर का यहाँ पे है और 5 नंबर का वो वाला क्वेश्चन है। जैसे है मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जहां पर भी हो, यानी कि मानचित्र में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे है और इसकी राजधानी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसकी राजधानी, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। और बाकी कर्नाटक के किसी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम आपको दर्शाना है इस चिन्ह से, यानी जो चिन्ह दिया है ना इसी से आपको शो करना है। तो आप सभी लोग, ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको इस पेपर की सॉल्यूशन जो है, इन सभी सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो यहाँ पे है, तो आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तमिलनाडु में लोहा इस्पात उद्योग, आपको जो ये चिन्ह इसके द्वारा दर्शाना है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य क्षेत्र कौन सा, आपको इसको इससे के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो यानी यूपी है, ये पूरा भाग यूपी का है और इसी में जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में गेहूं की खेती होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको दर्शा सकते हो। तो इस तरीके से यानी ये पूरा पेपर है। बाकी ये वाला क्वेश्चन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आपको नहीं करना है, ये वाला आपको करना है। तो अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। इससे पहले भी हम सोशल साइंस के 2-3 पेपर बना चुके हैं, आप लोग उन पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। इससे पहले हम क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का 2024 बोर्ड के वायरल पेपर की वीडियो बना चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हम प्लेलिस्ट बना दिए सभी पेपर का, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों का किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, वो सब्जेक्ट में आप लोग कमजोर हो, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गए और भी कोई सब्जेक्ट, तो अगर आप लोग उन सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे 100% गारंटी के साथ, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक है। आप लोग हमारे चैनल पे गणित में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक और भी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक देख सकते हो। और 100% अगर आप लोग हमारे चैनल का ट्रिक यूज करोगे तो 100% आप लोग पास हो जाओगे। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम प्ले लिस्ट लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, यानी आपको जो टॉपिक सर्च करना है उसका नाम और हमारे चैनल का नाम साथ आप लोग लेकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, गूगल पे, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। और वहां से आप लोग देखकर तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।